हेलो बच्चों, लेट अस द क्वेश्चन। तो द दिस जहाँ पे कहा गया कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हमारा आंसर आना चाहिए। और क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि अमोनियम कार्बामेट हमारे पास है, इसको जब हीट करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, गिव द मिक्सचर ऑफ वेपर्स। इससे हमको दो वेपर्स के मिक्सचर मिलते हैं। पहला हमको अमोनिया के वेपर्स मिलेंगे, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे विद अ डेंसिटी 13, और जिसकी डेंसिटी कितनी है वेपर्स की, 13 है। तो क्वेश्चन में कहा गया है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट इज। तो अमोनियम कार्बामेट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या क्या हमें दिया गया है, पहले रिएक्शन नोट कर लेते हैं। यहाँ पे अमोनियम कार्बामेट दैट इज NH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O NH4, ये अमोनियम कार्बामेट हमारे पास। और इसका जब डिसोसिएशन होगा तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, NH3 मिलेगा और साथ में CO2 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसको हम 200 डिग्री तक हीट कर रहे हैं। ठीक है ना, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्वेश्चन में इसकी डेंसिटी हमें दी गई, तो पहले जो जो दिया गया हम पहले उसको लिख लेंगे। हमको डेंसिटी यानी कि स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, 13 दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें गैशियस रिएक्टेंट्स हमारे पास कितने हैं, तो जो N है हमारे पास दैट इज गैशियस रिएक्टेंट्स। ये कितने हमारे पास हैं, ये हमारे पास 3 है, 2 प्रोडक्ट में है और एक रिएक्टेंट में है। सॉरी, ये गैसेस नहीं है, ये तो सॉलिड होगा हमारे पास अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, तो कितने हैं, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। 3 गैसेस रिएक्टेंट्स हमारे पास दिए गए हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है, वेपर डेंसिटी पहले निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पहले तो हम इसकी वेपर डेंसिटी निकालेंगे। वेपर डेंसिटी, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 हो जाएगा क्योंकि क्या हो रहा है, ये दो अलग अलग जो है मिक्सचर, मतलब दो कंपाउंड्स के मिक्सचर को दे रहे हैं, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो कितनी हो जाएगी, ये वेपर डेंसिटी हो जाएगी। इसका होता है 78 मोलिकुलर मास होता है, इसको 2 से डिवाइड करने कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 हमारे पास वेपर डेंसिटी आ गई है। डी हमें पता हो गया, एन हमें पता है, और कैपिटल डी दैट इज वेपर डेंसिटी भी 39 हो गई। अब हमारे पास क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी and degree of dissociation and degree of dissociation is given as। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी माइनस डेंसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ गैस रिएक्टेंट्स -1 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी दैट इज 39, डेंसिटी दैट इज 13 डिवाइड बाय एन गैस रिएक्टेंट्स कितने हैं, 3 हैं, -1, और डेंसिटी कितनी है, 13 है। ऊपर कितना बचेगा, 26। नीचे कितना आ जाएगा, 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1। यानी कि यहाँ से क्या होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल्स टू 1 यानी कि यहाँ से हम बोलेंगे क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 100% जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब 100% यहाँ पे अमोनियम कार्बामेट अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो जा रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्होंने खाली बोला है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 1 होगा। यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।